कटहल को काटने से पहले मैंने हाथों पर और चाकू पर तेल लगाया है। इससे कटहल आसानी से कट जाता है और हाथों और चाकू पर इसका जो दूध निकलता है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, आसानी से ये कट जाते हैं। आधे कटहल को मैंने इस तरह से काट लिया है और इनको काटने के बाद में इनका जो ऊपर का छिलका होता है ना, वो हटा दूंगी। कटहल का छिलका तो मैंने उतार दिया है। अब जो हमने कटहल का छिलका उतारने के बाद में ये जो कटहल है, इसके बीच में ये लकड़ी होती है और ये पकने में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो इनको हम हटा देंगे बीच में से। आधा कटहल मैं बटर पेपर से कवर करके रख दूंगी फ्रीज में। आधा कटहल को मैंने फ्रीज में रख दिया है। अब मैं इन कटे हुए कटहल को मैं पानी में डाल दूंगी। ये नमक का पानी है और ये जो कचरा है वो हटा देंगे यहाँ से हम। आप देख सकते हो चाकू पर और मेरे हाथों पर बिल्कुल भी कटहल का जो दूध है वो बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अभी कटहल को मैंने पानी में डाल दिया ना, तब ये मैंने हाथ पर तेल नहीं लगाया, चक्कू पर भी तेल नहीं लगाया। पानी में भी कटहल का दूध है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो मैंने इन कटहल को छोटे साइज में कर लिया है। अब इनको मैं कुकर में डाल दूंगी। अब यहाँ पर मैंने गैस जला दिया है और यहाँ पर कुकर भी चढ़ा दिया है। इसमें मैं 2 गिलास जितना पानी डालकर इनको 2 से 3 विसल आने तक इसको पकाऊंगी। कभी कभी कटहल पर डिपेंड होता है कि 3 सीटी लगेगी, 2 सीटी की लगेगी या 4 सीटी लगेगी। आपका ज़्यादा हार्ड हो कटहल तो 3 से 4 भी लगा सकते हो। ये वाला कटहल हार्ड नहीं था तो मैंने केवल 2 ही विसल लगाई है। एक गांठिया लहसुन का लिया है, उसको साफ़ कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनके भी मैं पतले स्लाइस कर लूँगी और फिर इनको हाथों से खोल दूँगी। प्याज को मैंने इस तरह से हाथों से खोल लिया है, इनको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको मैं ओखली में दरदरा कूट लूँगी। इसी के साथ में 5 से 7 काली मिर्च ले रही हूँ, इनको भी दरदरा कूटूँगी। लहसुन, अदरक और काली मिर्च को कूट लिया है, इनको रख देते हैं साइड में। इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है तो इसको भी हम खोलकर एक बार कटहल को चेक कर लेते हैं। कुकर में से मैंने 2 कटहल निकाले, दोनों ही अच्छे से पके हुए हैं। तो अब इनको हम एक छलनी में छान लेंगे, इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। पूरा कटहल का पानी निकालने के बाद में एक बड़े बर्तन में मैंने इस कटहल को डाल दिया है।
अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। कटहल को मैंने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में मैश किया है। इसी तरह से करने से ही कोफ्तों में अच्छा टेस्ट आएगा। तो एकदम से ही मैश बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का मोटा मोटा दरदरा होना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें मैं 2 चम्मच भरकर बेसन डाल रही हूँ। अभी के लिए 2 चम्मच ही बहुत है बेसन इसमें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे इसमें। अब डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च मैंने पहले चिली फ्लेक्स डाली है तो उस अनुसार ही डाल रही हूँ। और अब टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। साथ ही में कुटा हुआ अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट, मतलब दरदरा कुटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। साथ ही में इसमें हम कुछ हरा धनिया काट कर डाल देंगे। हरा धनिया और मसालों को बेसन के साथ में और कटहल के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से हाथों से। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ज़रूरत लगे तो और भी बेसन डाल सकते हो। से आप मसाले और कटहल को बेसन के साथ में मिक्स करोगे ना, तो एक जगह ये सभी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी और एक आटे के जैसे दिखने लग जाएगी इस तरह से। तो मुझे अब बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसके अच्छे से कोफ्ते बन जाएंगे। बाइंडिंग अच्छी हो चुकी है इसकी। अब इसके हम इस तरह से गोल शेप में या फिर किसी भी शेप में बना सकते हो, आसानी से बन जाएंगे कटहल के कोफ्ते। इन कटहल कोफ्तों को आप टिक्की का शेप भी दे सकते हो, गोल राउंड भी शेप दे सकते हो और पान का शेप भी दे सकते हो। बस इनके छोटे गोले ही बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बनाओगे तो अंदर तक ये सीखेंगे नहीं। तो मैंने इनको 1 चम्मच, जो छोटी चम्मच होता है ना, उतना ही मैंने इसका उठाया कटहल का एक डो। और उसके बाद में इस तरह से मैंने उठाते ही ये गोल बन जाते हैं हाथों से, जैसे लड्डू बनते हैं ना, वैसे तुरंत ही बनने लग गए थे। तो आसानी से ये कोफ्ते बन जाते हैं, कोई भी बच्चा भी बना लेगा घर में। इसी तरह से मैंने सभी कोफ्ते 1-1 चम्मच जितने उठाए और गोल गोल बनाकर रख दिए इस प्लेट में। इस तरह से एक प्लेट में मैंने 8 कटहल कोफ्ते बनाकर रख दिए हैं। इनको पहले हम सेक लेते हैं तेल में। एक एक करके सभी कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इस तरह से हम इन कोफ्तों पर तेल डालकर एक बार पलट देंगे और दूसरा वाला बैच भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो पहले वाले बैच में मैंने 8 कटहल कोफ्ते बनाए थे, इस वाले बैच में 11 बने हैं हमारे। तो इनको भी हम सेकेंगे। तो उससे पहले हमारे जो पहले वाले हैं ना, इनको मैंने धीमी आंच में अच्छे से अलटते पलटते सेक लिए हैं। इनको भी हम अब बाहर निकालेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से सेक कर पहला बैच मैंने निकाल लिया है और इसी तरह से एक एक करके हम दूसरा वाला बैच भी इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम अलटते पलटते धीमी आंच में सेक लेंगे। धीमी आंच में मैंने इनको अलटते पलटते कोफ्तों को सेक लिया है। इनका बहुत ही सुनहरा कलर आया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये जितने यम्मी दिख रहे हैं ना बाहर से, उतने ही अंदर से टेस्टी होते हैं।
इस तरह से सभी कटहल के कोफ्ते अच्छे से सीख गए हैं और अब इनको रख देते हैं हम साइड में। और इसी तेल में हम डालेंगे ये कटे हुए प्याज, क्योंकि तेल हमारा गर्म है। प्याज को मैं यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ना, तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैं हरी मिर्च ले रही हूँ। इसको मैं ओखली में दरदरा कूटूँगी और साथ में लहसुन कूटूँगी और अदरक भी कूट लूँगी। सभी चीज़ों को मैं दरदरा कूटूँगी। ये जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन अदरक का, तो आधा मैं सब्ज़ी में डालूँगी और आधा मैं लहसुन की चटनी बनाऊँगी ना, तो उसमें डालूँगी। इधर हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है। तब तक हमारे जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन करने के बाद में इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इनको हम मिक्सर में पीसेंगे ना, तो ठंडा करके ही पीसेंगे। तब तक मैं यहाँ पर आपको एक कटहल तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट है, और जितना ये दिख रहा है ना सॉफ्ट, उतना खाने में ही बहुत ही टेस्टी था। आप इसको टमाटो केचप, इमली की चटनी या ग्रीन चटनी में भी खा सकते हो। ऐसे ही बनाकर सभी में अच्छे लगेंगे ये खाने में। लेकिन मैं इनकी कोफ्ता करी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल को मैंने इस देगड़ी में डाल दिया है, नमक डाल दिया है और 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर रख देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए, तब तक ये पक जाएंगे। इधर हमारे जो ब्रिस्ता है यानी कि प्याज है, ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी। साथ ही में इसमें डाल दूँगी मैं 3 चम्मच दही के। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही ताज़ा होनी चाहिए। 2 टमाटर भी काट कर रखे थे, वो भी इसमें डाल देंगे। अब मैंने एक स्टार लिया है, इसके जो 2 भाग हैं ना वो कर लूँगी और आधा डाल दूँगी इसमें और आधा रख लूँगी। इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसमें मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है, साथ ही में डाल दूँगी 2 लौंग और 2 डाल देंगे इसमें हरी इलायची। इन सभी को मिक्सर में हम दरदरा पीस लेते हैं, फाइन पेस्ट नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने दरदरा पीसा है। अब चलिए यहाँ पर जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। तेल गरम हो रहा है, तब तक इधर हमारे चावल को चेक कर लेते हैं, अच्छे से पक चुके हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे। चावल वाले गैस को बंद कर देते हैं। इधर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है चटकने के लिए, कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। ये थोड़ी तीखी है तो 1 ही डाल रही हूँ, तीखी नहीं हो तो 2 भी डाल सकते हो। अब इसमें हम ये आधा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम अच्छे से तेल में पकाएंगे, यानी कि भून लेंगे इनको। लहसुन को मैंने अच्छे से तेल में भून लिया है, तो अब इसमें मिक्सर जार में हमने जो ब्रिस्ता, टमाटर और दही को दरदरा पीसा था वो डाल दूंगी और इनको भी हम अच्छे से तेल में भूनेंगे मसालों को। इन मसालों को भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्याज को अच्छे से भून कर डाला है, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा इनको भूनने में। अभी तक ये हमारी मास्टर ग्रेवी अच्छे से भुनी नहीं है, तो जल्दी भुनने के लिए मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के
लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसी के साथ नमक भी डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार। आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा पाउडर। पहले मैंने कोफ्तों में भी जीरा पाउडर डाला था, तो उस अनुसार ही मैं आधा चम्मच ही डाल रही हूँ, आधा चम्मच उसमें डाला था, तो पूरा 1 छोटा चम्मच हो जाता है। अब इन सबको अच्छे से इसी के साथ में भून लेंगे। मसाले भी भुन जाएंगे और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से भुन जाएगी। जब तक ये तेल नहीं छोड़े ना, तब तक हम इसी तरह से पकाते हुए इनको भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है और तेल छोड़ दिया है इन्होंने। तो अब इसमें हम मिक्सर जार में खंगोल कर आधा गिलास जितना पानी डाल देंगे। पानी आप चाहो तो यहाँ पर 2 गिलास डाल सकते हो, 1 गिलास भी डाल सकते हो। जितनी आपको तरी चाहिए ना, उतना ही आप इसमें पानी डाल सकते हो। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, उबाल आने तक पकाएंगे। सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुका है और तेल भी हमारा ऊपर अच्छे से दिख रहा है तरी वाला। तो अब इसमें मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। ग्रेवी में कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। कटहल कोफ्ता करी में मैंने बारीक काट कर हरा धनिया भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है और आधा चम्मच इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, घर का बना हुआ। इसको भी अच्छे से मिला देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से धीमी आंच में पकाएंगे। तीन से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं यहाँ पर गेहूं का आटा भी लगा लूँगी। गेहूं का मैंने आटा लगा लिया है, इसको मैंने साइड में रख दिया है और हमारी इधर कटहल कोफ्ता करी भी बनकर तैयार हो चुकी है। कटहल कोफ्ता करी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप चावल के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ में भी खा सकते हो। ये सभी के साथ में अच्छी लगेगी, लेकिन मैंने इनके साथ में खाने के लिए चावल बनाए हैं। कुछ घर में चावल के साथ खाएंगे और कुछ रोटियों के साथ में खाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले अपने बच्चों की थाली लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि एक ही थाली में 2-3 बच्चे साथ में बैठकर खाएंगे। चावल के साथ में खाने के लिए हमारी पूरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। चालू ही है वीडियो। हाँ, मुझे पता।
कटहल का कोफ्ता जब बनाने लगी तो सभी ने बोला था कि ये क्या बना रही हो तुम, कैसे बनेंगे, कैसे अच्छे लगेंगे। लेकिन जब बनाने के बाद में सब ने खाया ना तो सब ने कहा ऐसी जूसी रसीली कोफ्ता करी आज तक नहीं खाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। और जब मैं इसको बना रही थी ना तब मुझे डर और लग रहा था अंदर से कि कैसी बनेगी। डर के मारे ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है। और सच बताऊँ ना, ये वाली कोफ्ता करी कटहल की चावल के साथ में सबसे बेस्ट लगी थी मुझे। लेकिन हमारे घर में और भी सदस्य हैं, उनको रोटी में खाना पसंद है, तो किसी को चावल नहीं पचता है, तो उनके लिए मैंने रोटियां बनाई है। इसी तरह से मैं गेहूं की रोटियां सभी बना लूँगी। इस तरह से मैंने सभी गेहूं की रोटियां बनाकर रख दी है। और आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।